दोस्तों, जब मैं और राहुल प्यार भरी बातें कर रहे थे तभी बाहर कुछ गुंडे आकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे ओ राहुल, कहाँ छुप कर बैठा है? इस जमीन के बकाया पैसे जल्दी वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अरे हमने कहा था ना कि अगले हफ्ते पैसे दे देंगे, फिर आप लोग यहाँ इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? काव्या, तुम चुप रहो, मुझे बात करने दो। अब आएगा असली मजा। मेरा प्यार ठुकराओगे तो नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। मेरा दिमाग खराब मत कर राहुल, मुझे आज ही पैसे चाहिए। तभी मैं गुस्से में उस गुंडे को जोरदार थप्पड़ मार देती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? हम कह रहे हैं ना कि अगले हफ्ते तुम्हारे पैसे दे देंगे, फिर इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तभी वो गुंडा गुस्से में मुझे मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन राहुल बीच में ही उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर मैं एकदम चौंक जाती हूँ। फिर राहुल उस गुंडे को जोरदार लात मारता है और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद राहुल अकेले ही एक एक करके सभी गुंडों को हरा देता है। तभी राहुल की मम्मी पूरे गाँव के लोगों को बुला लाती है और सभी लाठी डंडे लेकर गुंडों को भगाने आ जाते हैं। गाँव वालों को देखकर सभी गुंडे डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सभी लोग मिलकर राहुल को अपने कंधों पर उठा लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर मैं भी खुशी से राहुल के लिए तालियां बजाने लगती हूँ। इसके बाद हम सभी मिलकर खुशी में पार्टी मनाने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद मैं जैसे ही घर जा रही थी तभी अरे ओ काव्या, कहाँ जा रही है तू? अरे बाप रे, मुझे तो ये कोई गुंडा लग रहा है। कहीं नहीं, मैं तो बस घूमने आई थी। इतना कहकर जैसे ही मैं वहाँ से जाने की कोशिश करती हूँ तभी वो गुंडा मेरी गर्दन पर वार करके मुझे बेहोश कर देता है। फिर वो लोग मुझे एक बस में लाकर बैठा देते हैं और कुछ देर बाद मुझे होश आता है। अरे तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कम से कम मेरे हाथ तो खोल दो। तभी वो गुंडा मुझ पर तरस खाकर मेरे हाथ खोल देता है। अचानक उस बस में राहुल की धमाकेदार एंट्री होती है। राहुल को देखकर मैं उसके पास जाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तभी एक गुंडा मुझे पकड़ लेता है। उधर गुंडे के आदमी राहुल को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन राहुल गुस्से में उन पर टूट पड़ता है। राहुल एक एक करके सभी गुंडों को मारकर जमीन पर गिरा देता है। तभी मेरे पास खड़ा गुंडा मेरी गर्दन पकड़ लेता है। उसे छोड़ दे। अबे वहीं रुक जा, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसकी जान ले लूंगा। ये सुनते ही राहुल चुपचाप वहीं रुक जाता है। फिर गुंडा मेरी गर्दन पकड़कर मुझे बस से बाहर ले आता है। बाहर आते ही राहुल अपने दोनों हाथ ऊपर करके घुटनों के बल बैठ जाता है और सभी गुंडे उस पर हंसने लगते हैं। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तभी एक गुंडा राहुल के सिर पर जोरदार लाठी मार देता है। मैं किसी तरह गुंडे से अपना हाथ छुड़ाकर दौड़ते हुए राहुल के पास जाती हूँ और उसे संभाल लेती हूँ। राहुल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम मेरी चिंता मत करो काव्या, तुम यहाँ से भाग जाओ। नहीं राहुल, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहते ही मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। मुझे रोता देखकर राहुल मुझे अपने गले से लगा लेता है और तभी सभी गुंडे मिलकर हमारी तरफ बढ़ने लगे हैं। दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या राहुल और काव्या इन गुंडों से बच पाएंगे? ये जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।